समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समा शब्द है यानी किसी चीज में मिलाना। ऐसे बच्चे जो कि किसी ना किसी वजह से विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? विशिष्ट बालक हाँ शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं। जैसे किसी के आँख में तकलीफ है या सुनने में बाधित है जो, या हाथ पैर से लिखने में बाधित है, तो ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मिलाकर शिक्षा देना क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक साथ तो दी जानी चाहिए जिससे उन बच्चों को ये ना लगे कि हम समाज से अलग हैं या कटे हुए। प्राचीन समय में या पहले समय में क्या होता था? ऐसे बच्चों के लिए जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो अलग है समाज से, जिनकी किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक अक्षमता है या किसी और प्रकार की अक्षमता है, उसके लिए अलग से स्कूल होते थे, अलग से विद्यालय होते थे। जो मूक बधिर बच्चे हैं, इस तरह के बच्चे, उनके लिए अलग से स्कूल होते थे और अलग से उनको शिक्षा दी जाती थी। इससे क्या होता था? उनमें हीन भावना की आपको उत्पत्ति हो जाती, हीन भावना पनप जाती थी उनमें, और उन्हें इससे ऐसा लगता था कि हम समाज से अलग हैं और हमें अलग हटके समझ शिक्षा मिल रही है। तब सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि एक शिक्षा ऐसी होगी जो सबको मिलाकर दी जाएगी, जिसे कि क्या कहा गया? समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा में क्या होता है? किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव बच्चों के साथ नहीं किया जाता है और सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्रदान की जाती है। अब समावेशी शिक्षा की जब हम आवश्यकता की बात करते हैं कि सबसे पहले तो उसका अर्थ हो गया ऐसे बच्चे जो कि समाज से किसी न किसी रूप में कटे हुए हैं या अलग हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की शारीरिक कमी है, तो उन सबको एक साथ बिठाकर शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाएगी? समावेशी शिक्षा कहलाएगी। तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? अब देखिए समावेशी शिक्षा की हमें आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले तो कम खर्चीली। क्या है ये? कम खर्चीली है। कम खर्चीली क्यों है? देखिए, यदि हम विशिष्ट बच्चों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करें और सामान्य बच्चों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करें, तो दो जगह खर्चा हो रहा है, उनके लिए अलग हो रहा है और उनके लिए अलग हो रहा है। तो हम ऐसा नहीं करें, ये कम खर्चीली बन जाती है जब हम इसको क्या बना देते हैं? समावेशी शिक्षा बना देते हैं। समावेशी शिक्षा में एक क्लासरूम होगा, एक ही सारे होंगे, व्यवस्थाएं होंगी, शिक्षक। अभी समावेशी शिक्षा में यदि समावेशी शिक्षा से पहले अलग अलग शिक्षा दी जाती थी, तो देखो अध्यापक भी शिक्षक भी अलग अलग होंगे। शिक्षक अलग अलग तो उनके जो शिक्षक को दी जाने वाला मानदेय है वो भी अलग अलग होगा। लेकिन जब समावेशी शिक्षा में हम एक साथ देंगे तो एक ही शिक्षक दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली उसकी आवश्यकता में क्यों है? क्योंकि ये कम खर्चीली है और आसानी से बच्चों को दी जा सकती है। दूसरा हमारा है, सबसे पहले दूसरा हमारा आएगा शैक्षिक वातावरण। दूसरी आवश्यकता हमारी क्या है? शैक्षिक वातावरण। अब शैक्षिक वातावरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के लिए जो वातावरण प्रदान किया जाए जो शैक्षिक हो। यदि हम उन बच्चों को अलग से शिक्षा देती हैं तो उनमें हीन भावना तो आएगी और उस हीन भावना के परिणाम उनको शैक्षिक वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जब हम एक साथ उनको शिक्षा देंगे तो एक साथ शिक्षा देने से वो भी जिस वातावरण में सामान्य बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उसी वातावरण में वो बच्चे भी अध्ययन कर सकेंगे, जिससे उन्हें समान शैक्षिक वातावरण प्राप्त हो सकेगा।